नगर पंचायत नहीं नगर पंचायत बन गया। हम लोग चाह रहे हैं, अब हम लोग चाहते हैं कि जब हर घर से टैक्स लग रहा है, जनता का पैसा लग रहा है, तो उस टैक्स से अच्छा काम हो। ये नहीं कि अपने गरीब का आधा घर टूटा हुआ, बरसात अगर रहेगा कहाँ। मेरे पास 2 घर है, हम किसी में रह लेंगे, लेकिन जिसके पास 1 घर है वो कहाँ रहेगा। समय आ गया है सही कैंडिडेट को चुनने को। आप अपने मन से दिमाग से किसी को लोभ लालच में नहीं पड़िए। वो 5 दिन 10 दिन खिलाएगा पिलाएगा 500 1000 देगा, लेकिन 5 साल में फिर वो आपसे 4 गुना 5 गुना वसूलने का भी काम करेगा। आपकी पत्नी इस बार वार्ड पार्षद पद के लिए खड़ी है, वार्ड नंबर 15 से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे सर कि पूर्व में भी हम लोग वार्ड सदस्य हैं पंचायती राज में, तो लोगों के बीच रह के लोगों की सेवा की है। उस जैसा टाइम कि जानकारी मिली है कि पूर्व में जो आप वार्ड सदस्य थे तो निर्विरोध जीते थे, जी क्या हाँ। वजह थी इसकी? ये हमारी काम को देखकर हमारे विरोध में कोई नहीं खड़ा हुए। कहीं सुशील भैया जब समाज से काम करिए रहते, हम लोग झूठे कला वोट काटने, सब लोग हमको निर्विरोध सहयोग करके जिता दिए। तो अभी तो वार्ड बड़ा हो गया, क्योंकि पहले पंचायती क्षेत्र था, अब जो है नगर परिषद नगर पंचायत घोषित हो गया है। जी जी, तो पहले ये 4 वार्ड था ना, 5 नंबर 8 नंबर, जो अभी 16 नंबर वार्ड बना है, और 6 व 7 नंबर वार्ड मिलकर जो था सो अभी 15 नंबर वार्ड बना है। तो क्या लगता है इस मरतबा तो क्षेत्र बड़ा हो गया आपका, जी जी, तो लोग आपको पसंद करेंगे? कहने की बात हो गया कि जो जनता के बीच रहे काम किए हैं, उनको लोग दिल में बसा चुके हैं कि वोट हमें कहाँ करना है। घूमने के लिए, किसी से बात करने के लिए समाज में सब लोग हैं, सबके साथ सब है, लेकिन वोट वो करेंगे उसी जगह जिनको दिल में जगह बना रखे हैं। अगर जनता आपको जिताती है जी तो पहले तो पंचायती राज था, बहुत फंड भी कम हुआ करता था। जी जी, अब ये नगर पंचायत बना है। जी जी, अगर जनता जिताती है जी। तो आप क्या क्या करना चाहेंगे? पहले देखिए सर, इस वार्ड में 15 वार्ड के लिए वार्ड 15 में जो सबसे बहुत बड़ी समस्या है, सबसे मेन समस्या है, यहाँ नाला नहीं है, रोड नहीं है, जिस कारण से लोगों को पानी हिलना पड़ता है। लोगों को गोने पानी लगा सारा है 5 साल, इसका कोई सुविधा कहीं से नहीं मिला है। जो भी ईट उट मिला बरसात में रखने के लिए, वो भी लोग जो है 3500 खरीदे या 2500 को बेचे, ठीक है, लेकिन वो समय खत्म हो गया। जो कष्ट भोगना था जनता को भोग लिए। अब आ गया जनता की अपना कैंडिडेट अच्छे को चुने, जो मोहल्ला में विकास हो। हम लोग के टाइम में फंड पैसा की कमी थी, जो हम लोग चाहकर भी नहीं कर पाए, लेकिन नगर पंचायत है, हर फंड का पैसा है, हर लोग का अधिकार है कि मेरे मोहल्ला में रोड बने, नाला बने, लेकिन यहाँ न खोजने कारण, अच्छा व्यक्ति न रहने कारण समाज जो है नर्क बन गया। नगर पंचायत नहीं नगर पंचायत बन गया। अब हम लोग चाहते हैं कि नगर पंचायत बढ़िया से विकासशील हो, अच्छा काम हो, यहाँ के लोग अच्छे हो। ये हम लोग चाह रहे हैं कि जब हर घर से टैक्स लग रहा है, जनता का पैसा लग रहा है, तो उस टैक्स से अच्छा काम हो। ये नहीं कि अपने घर मकान बनाओ, टाइल्स मार्बल लगाओ, 10 बीघा किन लो, ये सामाजिक सेवा नहीं है। ऐसा है तो आप चुनाव लड़िए ही मत। आपके वार्ड में प्रधानमंत्री आवास से कितने आदमी लाभ हासिल कर सकते? सर देखिए, 5 साल में मोटा मोटी 60 आदमी का आवास योजना को इस वार्ड 15 में दिया गया। तो किसी को 50,000 मिला तो 10,000 तो पहले ही ले लिया, और किसी को मैंने मोटा मोटी बुझे ना 20 से 25 आदमी को जो है 1.5 लाख रुपया मिला होगा, तो उसको 20,000 देना पड़ चुका है। और बाकी सब बाकी पड़ा हुआ है। अब फिर भी वोट बैंक के चक्कर में आपका लाइए इंदिरा आवास कहते 200 आदमी का जो है 1,000 2,000 3,000 रुपया ले लिया गया कि ये लोग फंसे रहेंगे तो हमको समय पर वोट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी नेता आएंगे तो उनका काम होबे करेगा, तो वो सब अधूरा पड़ा हुआ है, कहीं भी सही काम नहीं है। जीतते हैं तो आवास योजना का लाभ निःशुल्क दिलाने का काम करेंगे लोगों को? ये सबसे पहला प्राथमिकता है सर, कि गरीब का आधा घर टूटा हुआ, बरसात अगर रहेगा कहाँ। मेरे पास 2 घर है, हम किसी में रह लेंगे, लेकिन जिसके पास 1 घर है वो कहाँ रहेगा। पहला प्राथमिकता है कि जिनका अधूरा आवास योजना है उनको पहले शीघ्र से शीघ्र पैसा मिले। जब उनका बच्चा बरसात में डूबेगा भीजेगा तो हमारे ऊपर ही नहीं उसका असर पड़ेगा, समाज के ऊपर असर पड़ेगा, कैसे हम रहें। वार्ड की और क्या क्या समस्या है जिसको जीतने के बाद फौरन सबसे पहले प्राथमिकता देंगे और करने का काम करेंगे? सर 2 ही मेरे नजर में सबसे बड़ी समस्या है, अब बाकी समस्या तो होती रहती है। पहला समस्या है रोड और नाला, जो बरसात चालू हो गया लोगों को पानी में हिल के जाना आना पड़ेगा। दूसरा समस्या कि जिन लोगों का आवास योजना अधूरा पड़ा, उनको पैसा न मिला, उनको शीघ्र से शीघ्र पैसा मिले, ताकि लोग कुछ भी डाल के अपने बाल बच्चे के साथ खुशहाल रह सके। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो सर हम यही करना चाहेंगे, जो ये 5 साल जो बीता है अभी, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो काम विधायक योजना से हुआ तो करे कि हम करवा दिए हैं, जब वो कहीं भी नहीं है। काम किसी अन्य लोगों के द्वारा संपन्न हुआ है, दिलीप राय जी के योजना से काम हुआ है, और कहते हैं कि हम करवा दिए हैं, तो वो दिखावा कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं।
तो जनता सब देख रही है किसने बनाया, योजना कहाँ का था। एक नर्सिंग होम का जो बना है ढलैया रोड नाला, इस सोलिंग के ईटा को उखाड़ के नाला बना दिया गया, और उसमें भी नदी के बालू से काम हुआ। अभी उखाड़ के जांच कीजिए क्या % काम सही हुआ है। तो वो जी पहले विधायक योजना का पास था जिससे बना है। माता महारानी का रोड जो है ये दिलीप राय जी के द्वारा बनाया गया है, मनोज जी इसको संपन्न किए हैं, मनोज राय जी सुसन पूर्वी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने बनवा दिया, तो झूठा सब दिन झूठा ही बोला है, झूठे बोलेगा। लेकिन समाज आंख खोल के इस पर देख रहा है 5 साल में कहाँ किसने क्या किया है। जनता से आप अपने लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपने लिए यही अपील करूंगा कि समय आ गया है सही कैंडिडेट को चुनने को। आप अपने मन से दिमाग से किसी को लोभ लालच में नहीं पड़िए। वो पानी 10 दिन खिलाएगा पिलाएगा 500,000 देगा, लेकिन 5 साल में फिर वो आपसे 4 वसूलने का भी काम करेगा। सही कैंडिडेट को चुनिए जो काम कर सकता हो, पढ़ा लिखा शिक्षित हो, फ्री आदमी हो, ऐसे को चुनिए। जो बैसाखी के सहारे न चले कि 5-4 का महीना पर हम आदमी रखे हैं, हमें आप 500 दीजिएगा तभी काम होगा। खुद पढ़ा लिखा हो, टैलेंट हो, जो समाज से काम कर सके, उसके लिए टाइम हो। ऊपरी जाना है, सीतामढ़ी जाना है, पटना इलाज में जाना है, जब कहे तब वो तैयार होकर चल दे। जी बबीता देवी, किस पद के लिए आप खड़ी हैं? वार्ड पार्षद के पद के लिए, किस वार्ड से? वार्ड नंबर 15, क्या छाप है आपका? मोमबत्ती छाप क्रमांक संख्या कितना है? 5 नंबर। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से यही कहेंगे कि हाँ हम लोग को क्या जिताइए, हम समाज सेवा करेंगे, समाज के साथ जुड़े हुए हैं, सब दिन जुड़े रहेंगे। बस इतना ही अनुरोध है कि सभी आदमी मिलके हम लोग के साथ सहयोग दे। अब आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हां, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान।